बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस फॉर जॉब टेस्ट की सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद शाहिद हुसैन जी। कैसी चल रही है हमारी ये सीरीज़? उम्मीद है पसंद आ रही होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इल्म बांटने के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का एजेंडा है सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और इसमें किस तरह के एमसीक्यूज हैं जो बनाए जा सकते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए हम जो हदायत देते हैं वो हदायत का मजमुआ हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। इस कोर्स के आगाज में जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड शो रिजल्ट्स एज आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम ये चीज़ प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको हम हदायत दे सकते हैं, जिसको हम ये चीज़ सिखा सकते हैं कि वो हमसे इनपुट ले, उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करके उस इनपुट से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाले और वो हमें एज अ आउटपुट शो करे। तो हमें कंप्यूटर को ये सिखाना होता है कि वो कोई भी काम करेगा तो कैसे करेगा, उसे हर स्टेप के लिए हदायत देनी पड़ती हैं। सो हदायत का वो मजमुआ जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को कोई काम सिखाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं और वो बंदा जो ये प्रोग्राम्स लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं और वो लैंग्वेज जिसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So the softwares that are used to control the usage and allocation of hardware resources is called system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर के यूसेज को कंट्रोल करते हैं, उसकी एलोकेशन को कंट्रोल करते हैं और हमारी हार्डवेयर को लाइफ देते हैं। इनके बेसिकली दो मेन काम होते हैं। एक तो हमारे हार्डवेयर को लाइव करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो यूजर्स को सर्व कर सके, और दूसरा काम होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करना और उनको फाउंडेशन फ्राहम करना कि वो अपने ऑपरेशन स्मूथली परफॉर्म कर सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मसलन उनका डाटा स्टोर करना, उनके लिए इनपुट और आउटपुट फ्राहम करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम तीन तरह के सॉफ्टवेयर देखेंगे: ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इसके दो मेन काम होते हैं। एक तो होता है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करके उनसे यूजर की मर्जी का काम करवाना, और दूसरा काम होता है यूजर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाना या यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीन ऑफ इंटरेक्शन बनना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। आपने जब भी हार्डवेयर के ऊपर कोई काम करना होता है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं करते बल्कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मदद से करते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या हुआ? कंट्रोल ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसका सबसे पहला काम होता है सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना। बिकम्स मीन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन करवाना, कम्युनिकेशन करवाना। प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर। यूजर के लिए एक इंटरफेस बनना, यूजर के लिए तो वो स्क्रीन्स क्रिएट करना जिनके जरिए यूजर कंप्यूटर को यूज करेगा। मसलन आपने जितना भी काम करना होता है आप सारे का साथ अब विंडोज के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल यूज करते हुए करते हो। और अगला काम है प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। हमारे जो एप्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये वो सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने उनको करके देने होते हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं उनको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर के अंदर विंडोज सीरीज, मैकिन्टॉश, लिनक्स, यूनिक्स ये मशहूर है। मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी, विंडोज मोबाइल, सिम्बियन, ये डिफरेंट मशहूर है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना दो तरह के इंटरफेसेस मुहैया करते हैं। एक होता है CLI, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो ना ज्यादातर जो बहस होती है वो होती है विंडोज के ऊपर। विंडोज का पूरा नाम है MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS विंडोज जो है ये इसका आगाज हुआ था 1981 में MS DOS से।
MS DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस मींस के इसके अंदर ना आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। तो सिंपली मतलब ब्लैक कलर की एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप डिफरेंट कमांड्स टाइप करते हो और आप अपना काम करते हो। ये DOS 1981 में लॉन्च हुई थी, CLI बेस्ड थी, कमांड लाइन इंटरफेस पे थी। उसके बाद 83 में मिस्टर बिल गेट्स को यह ख्याल आया कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देना चाहिए। उन्होंने अपनी सबसे पहली जो विंडोज लॉन्च की, विंडोज 1.0, 20 नवंबर 1985 को की। विंडोज 2.0 9 दिसंबर 1987, विंडोज 3.0 22 मई 1990, 3.1 अप्रैल 1992, विंडोज 95 24 अगस्त 1995, विंडोज 98 जून 98 में दी थी उन्होंने। उसके बाद आई थी विंडोज 2000 7 फेब 2000, और 1998 का एक एडवांस वर्जन उन्होंने दिया विंडोज मी, विंडोज मिलेनियम एडिशन। ये भी उन्होंने दिया था 2000 के अंदर, सितंबर 2000। उसके बाद विंडोज एक्सपी ये आ गई 25 अक्टूबर 2001 में। विंडोज विस्टा 30 नवंबर 2006 को, विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009 को, विंडोज 8 1 अगस्त 2012 और विंडोज 10 29 जुलाई 2015। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उनकी हिस्ट्री है कि वो कब लॉन्च हुए। अच्छा, इनमें सबसे पहला कमांड लाइन इंटरफेस पे है MS DOS, बाकी सारे के सारे GUI बेस्ड है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, यूज टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होना होता है ना, कुछ हदायत से होना होता है। तो जब भी कोई नई डिवाइस अटैच होती है ना सिस्टम के साथ, उसकी हदायत भी हमें एंटर करनी पड़ती है कि ये डिवाइस काम कैसे करेगी। उसके लिए जो हदायत हम एंटर करते हैं ना, वो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको सिस्टम की मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। डिस्क क्लीनर एक यूटिलिटी है। अब डिस्क क्लीनर क्या होता है? डिस्क क्लीनर ये है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जब चल रहा होता है तो वो अपनी कुछ जंक फाइल्स क्रिएट कर रहा होता है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट कर रहा होता है जो हिडन होती हैं, आपको शो नहीं होती। जब वो प्रोग्राम बंद होता है ना, सॉफ्टवेयर बंद होता है, तो उनकी जरूरत नहीं रह जाती हमें, लेकिन वो सिस्टम पे एग्जिस्ट करती हैं और जगह घेरती हैं, सिस्टम रिसोर्सेज यूज करती हैं, जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर बिला वजह का लोड होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एक यूटिलिटी है डिस्क क्लीनर, उसको चला के हम वो जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, वो जंक फाइल्स होती हैं हिडन, वो हमारी क्लियर कर लेते हैं। तो आप किसी भी ड्राइव के अंदर जाएं, मसलन हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं अपने दिस पीसी में गया, सी ड्राइव में देख रहा हूं कि मेरी फुल हो रही है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गया और यहां है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप को जब मैं ऑन करता हूं तो ये क्या करता है, मेरे सी ड्राइव को एक्सेस करके उसका एग्जामिन करता है कि उसके ऊपर कितनी जरूरी और कितनी गैर जरूरी फाइल्स हैं, और उनकी एक अभी लिस्ट मुझे दिखाएगा कि ये जो फाइल्स है ना, ये इनको क्लीन किया जा सकता है। मतलब डाउनलोड्स के अंदर कुछ पड़ी हैं, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, विंडोज के एरर रिपोर्ट्स हैं, वो करने हैं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहां से जो जो समझता हूं कि मेरे लिए गैर जरूरी है, मैं उनको टिक कर देता हूं और इसको क्लीन अप की कमांड देता हूं। ये क्या करेगा, उन सारी फाइल्स को डिलीट करके मुझे मेमोरी क्लियर कर देगा। ये एक यूटिलिटी है। इस तरह डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक बड़ी अहम यूटिलिटी है। के बाद एक और बड़ी मशहूर मारूफ और बड़ी अहम यूटिलिटी है इंस्टॉलर। इंस्टॉलर एक बहुत अहम यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप नए प्रोग्राम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो काम करता है, नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना या एक इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को डिलीट करना। तो ये हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर अवेलेबल होता है, जहां से आप अपने प्रोग्राम्स ऐड रिमूव कर सकते हैं। ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इन शॉर्ट एप्स भी कहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिनको एंड यूजर यूज करता है। एंड यूजर कौन? जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो आप एंड यूजर हैं, मैं एंड यूजर हूं। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनको एक एंड यूजर यूज करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें कुछ 4-5 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। मसलन सबसे पहले होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टमाइज एप्लीकेशन बल्कि हमें नहीं कहना चाहिए। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक खास अदारे या किसी खास बंदे के लिए बनाए जाते हैं।
द सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी खास बंदे या किसी खास अदारे के लिए बनाए गए, मसलन गोरमे बेकरी का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ गोरमे वाले यूज कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास कोई बंदा आता है और वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है और मैं उसकी जरूरियात के मुताबिक बना देता हूँ, तो वो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, मसलन गेम्स, ब्राउजर्स, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये जनरली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये यूज करेगा और ये यूज नहीं करेगा। उसके बाद फ्रीवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बना के डोनेट कर दिए जाते हैं जनरल पब्लिक को, कोई भी उनको यूज कर सकता है, उससे कभी कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे, कभी कोई लाइसेंसिंग नहीं उनकी होगी। उसके बाद आ जाते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, अवेलेबल फ्री टू यूज फॉर अ लिमिटेड टाइम, देन यू हैव टू पे सम अमाउंट। एक खास टाइम के लिए वो आपके पास फ्री होते हैं, उसके बाद आपको उनकी लाइसेंस फी पे करना पड़ती है। जैसे IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के नाम से है, वो 1 महीने के लिए फ्री होता है, उसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। और आखिरी है प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, अदारे के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। और उस बिजनेस को जितने भी अदारे कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। मसलन मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, तो जितने भी स्कूल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई एक ABC स्कूल है वो कर सकता है और XYZ नहीं कर सकता। हाँ भी मित्रों, किदां दा लगा अज दा लैक्चर? पसंद आया तो वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।